सरकार एक तरफ कह रही है कि किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है अभी कभी कट्टों को इधर फेंकते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी डांग लगाते हैं, भीग जाते हैं। तो ये समस्या है जी हमारी। नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सरकार एक तरफ कह रही है कि किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और फिलहाल मैं कागदाना गांव के गेहूं खरीद केंद्र में हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या स्थिति बनी हुई है। ये अब तक का हमने जितनी भी कवरेज की है उसमें अब तक की सबसे ज़्यादा, अगर कहीं गेहूं डाली हुई है, चाहे बैग भरे हो या फिर वैसे ही खुली पड़ी हो, तो सबसे ज़्यादा यहाँ इस कागदाना गांव के खरीद केंद्र के अंदर है। और ये लगभग 15 दिन से यहाँ पर खरीद शुरू है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अभी तक उठान शुरू नहीं हुआ है। हालांकि कुछ जो आड़ती हैं उन्होंने अपने स्तर पर इसको यहाँ से गोदाम तक भेजने का काम अपने स्तर पर ये कर रहे हैं, लेकिन जो ठेकेदार है, जो हैफेड की तरफ से जो ठेकेदार नियुक्त किया हुआ है, उस ठेकेदार की तरफ से एक भी गाड़ी यहाँ पर नहीं आई है। और उठान ना होने की वजह से क्या स्थिति बनी हुई है आप देख सकते हैं। बरसाती सीज़न बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिन में यहाँ पर कई बार बरसात हो चुकी है। हल्की बरसात हालांकि हुई है, लेकिन अब अगर दोबारा से कोई बरसात होती है तो यहाँ जो नुकसान होगा वो ज़्यादातर नुकसान वो आड़तियों का होगा। वहीं इसके अलावा जो किसान है उनको भी नुकसान यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बरसात जब होगी तो हैफेड के कर्मचारी है, चाहे मार्केट कमेटी की तरफ से जो है, तो सभी के सभी इस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे अगर गेहूं ख़राब हो जाता है तो। लेकिन यहाँ पर ना शेड है और ना ही इसके अलावा उठान हो रहा है, और जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें इनको हो रही है। तो कुछ आड़ती हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की क्या क्या दिक्कतें इनको हो रही है। हाँ जी साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या दिक्कत हो रही है आपकी इस कागदाना खरीद केंद्र में? दिक्कत सिर्फ एक ही है जी, ना तो उठान को नहीं होने लग रही, ना क्या उतरने लग रही। साधन लगावा, एक चक्कर वो लगा हुआ है, 3 दिनों वो उतरे को नहीं, वो बस पछो चल जाए फिर खाली करके। तो अधिकारियों से कभी कोई बात हुई हो, मार्केट कमेटी या फिर हैफेड की तरफ से, या जो ठेकेदार है ट्रांसपोर्ट वाला? बार बात करते हैं, फ़ोन ही नहीं सकता वो। और अधिकारियों से बात हो रही है। अब हैफेड की तरफ से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों बारदाना सही आ रहा है, सारी चीज़ आ रही है। सिर्फ है ही ठेकेदार की है सिर्फ। तो कितना का यहाँ पर गेहूँ ऐसा है जो खुले आसमान के नीचे यहाँ पर पड़ा है? सारा पड़ा है। कितना का है? एक एक फर्म का कोई मतलब एक एक फर्म के 2-2, 2.5 हज़ार कट्टे लगे हैं बस सिर्फ। 16 लाख कट्टे यहाँ 7 फर्म है जी। कुछ और आड़ती हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर कितना स्टॉक पड़ा है अभी तक, उठान जो नहीं हुआ है? अभी तो देखो जी, यहाँ उठान मेरे हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार कट्टे हुए हैं। लाख से ऊपर कट्टे यहाँ पड़े हैं, हो सकता है 100 लाख भी हों। पूरा तो मेरे पास कोई डाटा है नहीं। तो क्या वजह है ये जो दिक्कत आ रही है? क्या वजह मानते हैं? कोई अधिकारियों से आपकी बात हुई हो? देखो जी, अधिकारी कह रहे हैं कि वहाँ लेबर की कमी है, जो उतर नहीं रहा वहाँ माल। 3 दिन में खाली होके आ रहा है माल। तो यहाँ कोई भाड़े के तो साधन आ नहीं रहे, भी 3 दिन में उनको पोसा नहीं रहा। बाकी और क्या, हम तो यहाँ से भर के भेज देते हैं साधन, वहाँ उतरता नहीं। लोकल हैं तो वो 3 दिन में खाली होके आते हैं। तो बताओ कितने टाइम लगेगा, आप ही जानो। ठेकेदार फ़ोन नहीं उठाता, ठेकेदार को बात करते हैं तो करता ही नहीं है। कौन है ठेकेदार, को भी बताओ? वो हरमेश सरदार बता रहे हैं। सरदार जी है हरमेश। तो बिल्कुल ये दिक्कतें हैं, उठान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो गेहूं है वो पड़ी है। यहाँ पर कभी भी बरसात की वजह से जो ये गल सकती है, सड़ सकती है, ये दिक्कत भी यहाँ पर है। और इसकी चिंता लगातार किसानों और आड़तियों को बनी हुई है। तो कुछ और क्या क्या समस्याएँ हैं यहाँ पर, तो यहाँ के जो मज़दूर हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या बताते हैं क्या क्या दिक्कतें इनको हैं।
हाँ जी सर, क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे हो तो रही यही है जी, उठाना वाली दिक्कत हो रही है सारी जी। साधन घर का जावा लेके, घर का साधन हम लोड करावा, आई पलदार है आंख न करवावा ना, उरे कोई मजदूर है और दूसरो लेबर यार बैठा भी लेबर को नहीं तारनारी। तो फिर कोई अधिकारियों से कोई बात हुई हो आपकी? गाड़ी तो भाई है, भाई साहब बैठे यही है, करने लाग रही है, मैं करी पाऊँ यही बात होने लग रही है, और क्या कोई आरण कौन लाग रही है उरे। क्या मांग आपकी? मांग तो यही है हमारी, जल्दी से जल्दी वो काम निपटाया जाए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आसीन नाम है जी। क्या दिक्कत यहाँ हो रही है? यहाँ दिक्कत आड़तियों की है जी, वैसे हमारी हो रही है। ये माल उठा नहीं हो रहा है, यहाँ से हम उठा रहे हैं तो ना ही तो वहीं की लोर है जो लेबर आ रही है, और यहाँ हमारे साधन उनमें से 100 कट्टे जा रहे हैं। वो 3 दिन से गाड़ी उतर के आ रही है। अभी कभी कट्टों को इधर फेंकते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी डांग लगाते हैं, भीग जाते हैं। तो ये समस्या है जी हमारी। और एक यहाँ हमारे पानी पीने के लिए ना कोई मजदूरों के लिए कोई प्याऊ लगाई है, ना कोई समस्या मार्केट कमेटी की तरफ से। ये समस्या है जी हमारी। तो मार्केट कमेटी की तरफ से पेयजल की कोई सुविधा नहीं है, तो उसके बारे में कभी कोई मार्केट कमेटी के जो यहाँ पर अधिकारी है उनसे कोई बात हुई? देखो जी, पहले सेक्रेटरी साहब आए थे, तब तो हमने सोचा कि ये लगा देंगे, हर बार भी लगाया करते थे। अब की बार वो आई नहीं दोबारा। हाँ, ये मंडी चलने के बाद में हमने तो सेक्रेटरी को नहीं देखा जी। तो बिल्कुल यहाँ पर ये सुविधा नहीं है, और मार्केट कमेटी पर भी आरोप है कि यहाँ पर किसी भी तरह की पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। और ये भी आरोप है कि मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर मंडी शुरू होने के बाद एक बार भी यहाँ पर चक्कर नहीं लगाए हैं। तो कुछ और मजदूर हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संतलाल है जी। क्या दिक्कत यहाँ? पानी की तकलीफ है हमारे। किस तरह की? पानी यहाँ पानी व्यवस्था नहीं जमाई, अच्छा, और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ साफ करने के लिए भी, ठीक है। और कट्टा नहीं उठा रहे हैं यहाँ से। तो पानी की व्यवस्था फिर कहाँ से कर रहे हो आप? पानी व्यवस्था हम कभी कहाँ से लेते हैं, कभी कहाँ से लेते हैं। पहले लगा देते हैं, अब नहीं लगाया कोई, अब की बार नहीं लगाया। अब की बार बहुत परेशानी आ रही है पानी की। तो ये गेहूं खरीद के अंदर कागदाना है, यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही है उसके संबंध में मार्केट कमेटी के जो यहाँ पर परचेजर हैं, जो ड्यूटी जिनकी है, वो हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार, असिस्टेंट सेक्रेटरी मार्केट कमेटी डी। सर, यहाँ कितने आड़ती परचेजिंग कर रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं आपने यहाँ पर इनको दे रखी है? ये अपने पास में 6 आड़ती काम कर रहे हैं। जो मार्केट कमेटी की तरफ से और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं, हमने सारी मूलभूत सुविधाएं वो सारी की सारी दे के रखी हुई है। शुरुआत होती है मूलभूत सुविधाओं के अंदर पेयजल की, वो किस तरह की आपने सुविधा दे रखी है? पेयजल के लिए हमने यहाँ पे मटके रखवाए हुए हैं, और हर आड़ती के पास में 2-2 मटके की सुविधा है ठंडे पानी के लिए। और यहाँ पे जो पेड़ लगा हुआ है किकर के पेड़ के नीचे, यहाँ पे हमने मटके रखवाए हुए हैं ठंडे पानी के। अब कैमरा चल रहा है और वहीं चलते हैं जो आप कह रहे हो, ये रखवा रखे हैं। वहाँ जितने भी लेबर वाले हैं वो सारे के सारे कह रहे हैं कि वहाँ जो सामने जो एक फैक्ट्री है, सिर्फ वहाँ सुविधा है और कोई सुविधा यहाँ पर पानी की नहीं है। क्यों? पानी की सुविधा हमने वहाँ पे मटके रखवाए हुए हैं, सारे के सारे यहाँ पे पानी पीते हैं आकर के। उसके बाद में बीच में कुछ लोगों ने मटके फोड़ दिए थे, तो और रखवा देंगे अगर यहाँ पे है ऐसी सुविधा। चलिए आप दिखा दीजिए। नहीं तो मटके तो मंडी बहुत बड़ी है, यहाँ पे अपने अपने उठा करके लेके चले गए होंगे यहाँ से। तो आप डेली चेक नहीं करते? डेली चेक करते हैं, डेली यहाँ पे मटके रखे रहते हैं पानी के लिए। हमने एक बंदा लगवाया हुआ यहाँ पे, और वो उसको पानी के भरते हैं। यहाँ जितने भी मजदूर हैं उनसे हमने बात की है, अभी आड़ती वहीं थे, और वो कह रहे हैं कि हर बार सुविधा होती थी लेकिन अब की बार कोई सुविधा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सुविधा नहीं है, हर बार की तरह ही उससे ज़्यादा सुविधाएं हमने दी है। पिछली बार का कोरोना थोड़ा था कोई, पिछली बार है, अब की बार कोरोना की सुविधाएं हैं और पानी की भी सुविधाएं हैं। उसके बाद में जो फैक्ट्री है ठंडा पानी, वहाँ से अपने जो है ये मजदूर। चलिए, ये बता रहे हैं जो दावे कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया सुविधा है, लेकिन जो मजदूर हैं जो आपको बताया है वो भी आपने सुना होगा, और जो अधिकारी हैं यहाँ पर वो जो बता रहे हैं, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं। जी, दूसरी एक समस्या और है कि यहाँ का उठान नहीं हो पा रहा है। उसके संबंध में आपने अपने सत्र पर जो संबंधित जो परचेजिंग और जो यहाँ से उठान करती है उस फर्म को किस तरह से क्या आपने आदेश दिए हैं, किस तरह से वो उठान क्यों नहीं हो पा रहा है? उठान का काम है हैफेड का, ठीक है। हम हैं मार्केट कमेटी से, और जो दिक्कत आ रही है यहाँ पे उठान के लिए, तो जो जहाँ पे जो सेंटर बनाया गया है, गोदाम बनाया गया है, उसका जो रास्ता है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। आने जाने का जो रास्ता है उसमें थोड़ा सा क्लोज है, वो और टूटा हुआ है। तो ठीक हो चुके हैं वहाँ पे, और 2-3 सेंटरों की वहाँ पे आ रही हैं गेहूँ वगैरह, तो चल रहा है काम। और उसके अलावा जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार अपने व्हीकल भी यहाँ पे भेजते हैं, और इनको भी जो परचेज अपना जो आड़ती हैं उनके खुद के भी साधन लेकर के जाते हैं यहाँ से।
अभी दिक्कत आ रही है। अच्छा, इनको जहाँ ये जो अगर कोई बरसात हो जाती है तो उससे बचने के लिए, फसल को, इसको गेहूं को बचाने के लिए मार्केट कमेटी की तरफ से क्या सुविधाएं हैं? मार्केट कमेटी की तरफ से सुविधाएं हैं, हमने इनको तरपाल दे के रखे हुए हैं और हमारे पास में और भी तरपाल हैं। जैसे कोई ज़्यादा आती है बारिश तो ढकने के लिए खुद आड़ती की भी जिम्मेवारी बनती है और खुद किसान की भी जिम्मेवारी बनती है कि घर से अपना ट्राला लेकर के आते हैं तो हमने उसको मैसेज पास करके रखा हुआ सबको, तो ग्रुप में हमने डाल करके रखा हुआ है कि खुद लेकर के भी आए और हमारी तरफ से भी सुविधाएं हैं। तो बिल्कुल ये मार्केट कमेटी की तरफ से अधिकारियों ने अपने पक्ष में ये जो बात कही है, लेकिन बावजूद इसके जो एक्चुअल स्थिति है वो अपने आड़तियों और जो मज़दूर हैं उनसे आपने देख ली होगी, समझ ली होगी। अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर के बाद में जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह से इन लोगों की ये जो उठान ना होने की जो समस्या है, ये इनकी पेयजल की जो समस्या है, उस पर किस तरह से क्या संज्ञान लिया जाता है। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया।